राजपूत बसपा के साथ आया, बसपा सत्ता में गई। राजपूत सपा के साथ गया, सपा सत्ता में गई। और बीजेपी के विरोध में पृथ्वीराज चौहान को गुज्जर सम्राट बताया। राजपूत लैंड है पश्चिम उत्तर प्रदेश मेरे भाइयों। योगी जी को बोलन कहाँ दे रही है? उबाल आया तो महापंचायत हुई, उबाल आया तो महाकुंभ हुआ। राजपूत समाज एक साथ खड़ा है। ये राजपूत सम्मेलन होया। ये तो बरत कहीं तो पता चले इस चीज का। पता पैदा हो जब तक भाजपा आ रही है। टिकट दे रही, न सम्मान दे रही। राजपूत समाज से खत्म करेगा। इस वक्त हम सहारनपुर के ननौता में मौजूद हैं। आज यहाँ पे क्षत्रिय समाज का एक बड़ा महाकुंभ हुआ, उसके अंदर बड़े फैसले ले गए हैं। कुछ लोग खड़े हैं, बातचीत कर लेते हैं। जिस तरीके के फैसले ले गए हैं उसके ऊपर कितना आमादा है। आज यहाँ पे एक बड़ा फैसले लगा कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है और खासतौर से 3 लोकसभाओं के बारे में बातचीत की गई है। क्या कहना चाहेंगे? भैया राजपूत हैं, या तो किसी को छेड़ते नहीं, और छेड़े तो फिर छोड़ते नहीं। तो भैया सबसे पंचायत ने ये निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। शुरुआत में बस हो चुकी है और लास्ट है यही, और कुछ नहीं। आराम से आराम से। 2019 में आपने निर्णय लिया था, जब बाल्यान साहब इधर से हारते हुए जा रहे थे, तो वही राजपूत थे जब जिताए थे। तो हमें बालियान जी से कोई मतलब नहीं है। हमारा विरोध है भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। बात खत्म। यही निर्णय समाज का है, यही निर्णय हमारा। योगी तुझसे बैर नहीं और अमित शाह तेरी खैर नहीं। तो जब योगी जी आपको आगे कहेंगे कि भाजपा को वोट दो, तो उनकी बात नहीं मानने की? जब हमारे समाज के टिकट होंगे तो हम समाज के साथ खड़े। जब हमारे समाज के टिकट होंगे, जहाँ भी हमारा समाज लड़ेगा, हम अपनी समाज के साथ जोरदार से खड़े। अगर हम हाँ जी, योगी जी से जब आपको बैर नहीं है तो उनकी बात को मानना चाहिए ना। योगी जी का सम्मान है और भाजपा को आपके खत्म करके मानेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज वो है हर सीट पे 2 लाख 5 लाख 6 लाख 8 लाख। आपका तो भारतीय जनता पार्टी का सपा हो रहा पूरे पश्चिम से। पूर्वांचल में हमारे भाई और खड़े, आपका तो खत्म कर देंगे पूरा भाजपा को। पहले से तो आपका जो मान सम्मान होता था या फिर आपकी जो वोट जाती थी वो तो भारतीय जनता पार्टी में जाती थी ना। पहले क्या दिख रहा था आपको? भैया राजपूत समाज ने पार्टी को आगे बढ़ा, राजपूत समाज से खत्म करेगा। राजपूत समाज को टिकट नहीं देने के। सीधी सी बात है, जो राजपूत के खिलाफ चलेगा हम उसके खिलाफ हो जाएंगे। सीधी बात है, राजपूत हम देते नहीं वोट। सरकार तो न कह रही इस बार 400 पार। 400 का मेरे 200 भी नहीं होने के। बीजेपी की खात्मे की शुरुआत हो चुकी है और इसको खत्म करके छोड़ देंगे हम। जिस समाज ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करो, आज वो समाज से जड़ से खत्म करने का काम करेगा। हर सीट पर मजबूत है पश्चिम में। जो राजपूत लैंड है पश्चिम उत्तर प्रदेश मेरे भाइयों। हर सीट पर 5 लाख 6 लाख 3 लाख 2 लाख, सहारनपुर से लेकर दिल्ली तक, पूर्वांचल तक एक हवा चल रही। भारतीय जनता पार्टी को क्षत्रिय समाज हराने का काम करेगा। हम योगी जी के साथ हैं, ना मोदी जी से नाराज हैं, ना भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। केवल नाराज हैं तो अपने समाज की उपेक्षा से नाराज हैं। अगर हमारे समाज को सम्मान नहीं मिलेगा तो हम किसी को दूसरे को सम्मान देने का काम भी नहीं करेंगे। बिल्कुल नाराज है भाजपा भाई। ना टिकट दे रही, ना सम्मान दे रही, कुछ भी नहीं दे रही भाई। 5-5 किलोमीटर दोनों तरफ जाम है। जो विरोध केवल और केवल ननौते का विरोध नहीं है, जो मुजफ्फरनगर लोकसभा का नहीं है, ये पूरे के पूरे भारत का विरोध है। प्रधान जी कौन हरा सके भाजपा को मुजफ्फरनगर की सीट? मुजफ्फरनगर की सीट पर हरेंद्र मलिक जी हरा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, और जोर शोर से मुजफ्फरनगर क्षेत्र की जनता हरेंद्र मलिक जी के साथ है। आपके इधर पंचायत हुई थी, उसमें कह रहे जाट लैंड बना रखा। हरेंद्र मलिक भी तो जाट ही है। नहीं, हमें इस चीज से मतलब नहीं। जाट समाज भी एक हमारा ही समाज है। हमें जाट समाज से कोई विरोध नहीं है। कुछ जुगनुओं ने पी लिया शराब, कह रहे हैं अब सूरज का सामना करेंगे। तो राजपूत समाज एक सूरज है जिसने आज तक पूरे देश के लिए सूरज का काम करा, जो सबको रोशनी दी। कुछ जुगनू इसमें ऐसे आगे जो इसे बिखारने की कोशिश कर रहे, ऐसा होने का नहीं। राजपूत समाज ने आज इकट्ठा होकर इस मैसेज को दे दिया है। हमारे यहाँ ननौता में पूरे प्रदेश के नहीं, पूरे देश के राजपूत यहाँ इकट्ठा हुए। हरियाणा से भी थे, गुड़गांव से भी थे, और हमारे यहाँ के तो थे ही। मतलब एक तरीके से इतना तगड़ा संदेश जाएगा भारतीय जनता पार्टी की, कहीं भी जीत मेरे हिसाब से नहीं होने की। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो एक तरफा सपाया होगा भाई। कहाँ से आया आप? मैं कुर्तल था आज। कुर्थल से आए? तो वहाँ तो भाजपा है। तो भाजपा खत्म होगी भाई। वहाँ तो साइकिल चलेगी। लेकिन हम गए थे वहाँ इंटरव्यू लेने के लिए, तो लोग कह रहे थे यहाँ तो भाजपा से अलावा भाई जब तक पैदा हो जब तक भाजपा आ रही है। ये साइकिल ही चलेगी पूरी कुर्तल में। 2200 का पोलिंग है, 1800 वोट गिरवाओगे क्या करें नरेंद्र मलिक की भाई। इस बार तो बालियान साहब कह रहे हैं 2014 वाला माहौल लग रहा है। आप कह रहे हराएंगे। गाँव जाओ, माहौल को क्या फर्क पड़ रहा है माहौल से? हाँ जी है। नहीं तो ऐसा है जी, उनकी गिनती गलत हो सकती है। ये 14 नहीं है, ये 24 है। जो भाजपा को हराओगे उसको करेगा सारा समाज। पहले तो जिताता रहा समाज, इब नहीं जिताने का वे भी कर रहे हैं। इनके हो गया
तुझे नहीं पता क्या हो गया? पहले तो गाली दे रहे थे, ये बेटी टिकट काट दिया, सबको हो रहा। हाँ, टिकट काटने से नाराज है? नहीं, पहले गाली भी दी, पृथ्वीराज चौहान को गुज्जर सम्राट बताया। ठीक है राज, यहाँ पे एक बात ही कही गई कि सही काटे टिकट, जिन राजपूतों के टिकट कटे वे सही कटे, क्योंकि वे समाज के बीच में ही नहीं आते। सही तो मैं भी कह रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया हुआ उनके टिकट कटे। तो फिर समाज क्यों आवाज उठा रहा? समाज में उबाल आया तो महापंचायत हुई, उबाल आया तो महाकुंभ हुआ, उबाल आया तो और पंचायत होंगी, और पंचायत नहीं, भाजपा को नस्तो नाबूद कर देगा राजपूत। जिसको चाहा उसको चढ़ाया, और बात भाजपा की नहीं है। कांग्रेस के साथ राजपूत था तो कांग्रेस सत्ता में थी, राजपूत बसपा के साथ आया, बसपा सत्ता में गई, राजपूत सपा के साथ गया, सपा सत्ता में गई। आज भाजपा सत्ता में आई राजपूत के कारण, और राजपूत के साथ हम देखिए उसे भारी पड़ेगी। अब कहाँ जाएंगे फिर? ऑप्शन क्या है? ढेर सारे प्रत्याशी है, राजपूत प्रत्याशी जो होगा उसे चुनेंगे, भाजपा को नहीं देंगे, सीधी बात है। तो अगर योगी जी आते हैं यहाँ पे, योगी जी अगर आते हैं उनकी बात मान लेंगे? ज्यादा कहना उचित नहीं। योगी जी के बारे में अगर सवाल करो तो केवल एक ही बात कहूंगा, शेर अगर किसी दरवाजे पर बंध जाए तो वो शेर नहीं कुछ और कहलाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। हाँ जी, बात नहीं मानी, योगी जी की बात मानेंगे नहीं इस बार? भाई योगी जी की बात इस बार तो मानने नहीं, और अगली उसमें चुनाव में उसका चेहरा होगा जब मान लेंगे। योगी जी को बोलने कहाँ दे रहे हैं? योगी जी खुद ये तो गुजरात बड़ा चला रहे, योगी जी तानाशाही चला रहे। जब योगी जी का समाज अब उनके साथ में जाने से मना कर रहा, तो फिर टिकट और वे चीजें क्या मिल जाएंगी फिर 27 में? भाई एक बात बताओ, जहाँ योगी जी रहेंगे वहाँ रहेंगे, पर मोदी को जरूर आपका सबक सिखाओगे। योगी भी जो भाजपा में ही भाई मैं बता रहा हूं, ये सारी लड़ाई योगी जी को बचाने की है, योगी जी को ठिकाना लगाने के कह रहे हैं ये, हम ठिकाने नहीं लगने देंगे। भाई मेरा नाम विक्रांत ठाकुर है। योगी एक अपना खुद का ब्रांड है भाई, ना कि किसी के बदौलत में दिए वाला आदमी। शेर जहाँ भी केला खड़ा होगा वो अकेला सीट काट लेगा, ना मोदी के बस की ना अमित शाह के बस। समाज का इकट्ठा जो हुआ किसी असर के लिए हुआ, समाज परेशान था, आज ये इकट्ठा हुआ, सर्व समाज इकट्ठा हुआ, और ये कुंभ नहीं ये महाकुंभ हुआ यहाँ पे आज नौलत्ता की धरती में। आपने देखा होगा भीड़ कितनी है, किसी भी रैली में इतने भीड़ का आगाज नहीं था जो आज भीड़ थी, और ये कोई बुलाई हुई या पैसों की भीड़ नहीं थी, सब घर से भूखे प्यासे आए थे और ये ईमानदारी से आगे बैठे थे, भीड़ सब ईमानदारी की भीड़ थी। योगी बाबा ने कह रहे इस बार 80 सीटें यूपी की भारतीय जनता पार्टी। भाई योगी बाबा भी ठीक कह रहे, मोदी भी ठीक कह रहा, बात कहने की नहीं है, कहने को तो उसने पता नहीं क्या क्या कह दिया, बात सम्मान की थी। राजपूत बिरादरी ने 3 युग राज करा, सबको सम्मान दिया, सबका अधिकार दिया। आज जब इनका नंबर आया, इन्होंने आरक्षण के नाम पे और पता नहीं कितनी योजनाओं के नाम पे राजपूत का शोषण करा। कोई बात नहीं, सह लिया राजपूत ने। अब की बार राजपूत के सम्मान पे चोट करी, वो प्रदीप गुज्जर सांसद हो चाहे और माननीय सांसद हो, चाहे गुजरात में सांसद हो, एक बीजेपी सरकार अब अपने सांसदों के द्वारा अगर राजपूत बिरादरी का अपमान करवाएगी तो यह सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, किसी की हिम्मत नहीं है राजपूत के सम्मान को चुनौती देता है। आज जो सर्व समाज जो है ना बीजेपी के विनाश के लिए इकट्ठा है, सभी 35 बरादरी मिलकर बीजेपी का विनाश करेंगे, और जो है ना इसीलिए इकट्ठा है। भाई कहाँ सबका विकास है, कहाँ कुछ कर ले, हमारे तो सम्मान की लड़ाई है, राजपूतों को तो सबको काट काट फेंक रहे हैं। सम्मान तो पहले भी था जब भाजपा के साथ गए थे। नहीं, कोई आज तक कोई भाजपा ने सम्मान नहीं दिया। 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, भाजपा के साथ में जाने का क्या कारण था जब सम्मान नहीं था वहाँ पे? भाई भाजपा के साथ में तो जो जनसंघ से था, जब से हम आते थे पहले पता रहेगा अमरूद का वो किक्कर पे कैंटी लगे, पहले लोग पता था भाई अमरूद का पेड़ लगा इस पे कैंटे लगेंगे, ये तो बरत कहीं तो पता चले इस चीज का ये क्या हो रहा। 19 में कहाँ गए थे? 19 में ही थे। अच्छा हाँ, अरे 24 है, 24 में उल्टे गए एकदम, सारा नोएडा तक साफ है मामला। नहर तो जिंगो को जा रही है, हम लोग भी वो तो जागी, रास्ता तो जहाँ को जा रहा है वहीं को जाएगा, लेकिन हम वोट उल्टी करेंगे। सोम हमारे से है, हम संगीत सोम से, ये जनता है, ये राजपूत सम्मेलन होया, ये बड़े बले को सीधा कर दे। तो संगीत सोम की बात नहीं मानते? नहीं, संगीत सोम कहने के हमें तो उल्टे चलो, हम उल्टे थोड़ी चलेंगे। इस बिरादरी ने अपनी रियासत से देकर अखंड भारत का निर्माण करा, और पहली जो सदन बनी थी, चाहे वह लोकसभा की हो चाहे विधानसभा की हो,
उसमें केवल और केवल में ही लोग सभासद और सांसद और विधायक थे जिनकी रियासत थी या जमींदारा था। 2/3 बहुमत इन लोगों का था, क्षत्रियों का। और उस टाइम आरक्षण आया, लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि अपने आप बेड़ियों में बंधना पसंद करा, लेकिन अपनी 35 को खुशहाल देखने के लिए एक शब्द नहीं कहा। उसके बाद इन्हीं के बहुमत में जमींदारा खत्म हुआ। इन्होंने अपनी 35 को खुशहाल देखने के लिए कोई विरोध नहीं करा, चाहे वो सीलिंग हुआ हो। लेकिन सरकार ये सोचती रही कि ये तो पागल हैं और इनकी भलमनसाहत को और इनके ये जो इनका 35 का हर व्यक्ति इन लोगों का सम्मान करे, उस सम्मान को देखते हुए सरकार ने सोचा इन्हें पीछे हटाओ। अब क्या करेंगे आप? अब जो निचोड़ पे बात पहुंची, अब क्या करेंगे? अब सुनना चाह रहे हैं हम तो। अब तो हम क्या करेंगे, जो था 35 का स्वागत पहले करे थे वो आज भी कर रहे, आगे भी करेंगे। और बीजेपी के विरोध में जो बीजेपी को हरा भगा, दिल से कह रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं। एक काम करियो, 4 तारीख में देख लियो कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और मान लिया मेरे पे विश्वास नहीं है, मैं निश्चय पर तक कह रहा, तो एक मेरे निश्चय पर होने तक कुछ नहीं होता। समाज मेरा बहिष्कार कर देगी। यदि मुझे अपना बहिष्कार करवाना होगा तो ऊपर तय, और बहिष्कार नहीं करवाना होगा तो नीचे तय। भाजपा भारी ही नहीं बनाई हुई है भाई। अब क्या दिक्कत है? चढ़ाना जाना है तो घेरना भी जाना है। हाँ, हमारा मान सम्मान ये हमारे मान सम्मान खत्म कर दिया सरकार ने। क्षत्रियों का तो फिर क्या प्रधान जी लो एक बार वो दे दी। हाँ जी, सबका साथ सबका विकास हो रहा नहीं कुछ? नहीं, सबका ऐसा नहीं हो रहा। और क्या हो रहा? ये तो जातिवाद हो रहा। नंदे घंटे के 4 भाई जेल में हमारे उनकी भी बिलाई तक नहीं होने बीजेपी सरकार। और उसे रावण को वही प्लस सिक्योरिटी क्यों दी? हमला नहीं हुआ था? हमला हुआ था क्या? हमले ऑर्डर नहीं हुए? हमारा इतिहास पर केस चल रहा सुप्रीम कोर्ट पे, उस पर ऑर्डर क्यों नहीं आ गया? बोलो वो केस खत्म क्यों नहीं हुआ? अब हमारी बिरादरी का ये खत्म करेगी बीजेपी मारता है, हम बीजेपी तो नहीं है। 400 पार है इस बार। अरे 400 मैंने कहा 300 भी नहीं क्रॉस करती पूरे भारत में। 300 होते तो सरकार बन जाए। अरे बात सुने, अगर हम बीजेपी को ले सके तो हम बीजेपी को ढह भी सके। हम राजपूत है, ठीक है। मेरे भाई बीजेपी तो एक तरफा हार रही, वहाँ इमरान मसूद जीत रहा, बीजेपी को हरा के। मेयर में तो हरा देते भी उनको, इमरान मसूद वो तो जी अपनों ने हरा दिए थे। अब क्या उसके साथ राजपूत समाज है, एक तरफा जीतेगा इमरान? जब हम कह रहे हैं आपको, वो तो मेयर में भी यही सी था। मेयर में तो सीट ही लगती भाई। मेयर में तो क्या नाम है, शहर की सीट लगे। देहात से देखो ना, पेट से देखो ना, क्या साथ खड़ा है इस बार। हाँ, राजपूत समाज एक साथ खड़ा। बीजेपी आने की नहीं कहीं से कहीं तक के भी भाई 400 पार का आंकड़ा भाजपा तो कुछ ही कहता भाई, भाजपा के बस की नहीं कुछ भी। उसकी क्यों नहीं है? 2 बार तो पूर्ण बहुमत से सरकार में। तो जब ठाकुर साथ थे, भाई, इसलिए 2 बार जीतती। अब ठाकुर साथ नहीं है तब जीत लिए। कह रहे ठाकुर तो अब भी साथ है। कौन करा? ये खड़े देखो कितनी पब्लिक है, कौन सा साथ है? अगर साथ होते तो यहाँ नहीं मिले थे भाई, खड़े हुए हैं। देखो जहाँ भी भीड़ होगी राजपूत वहाँ गर्म होता है। देखो लोग कह रहे यहाँ पे जो आज ठाकुरपुरा सिंह ने निर्णय लिया वो सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। योगी समाप्त नहीं होंगे। योगी समाप्त क्यों नहीं होने के? जब तुम लोकसभा में वोट नहीं दे रहे तो फिर योगी जी को कहाँ छोड़ देंगे? जब योगी जी आवेंगे तो उनका पूर्ण समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे। चाहे योगी जी के कोई भी साथ आवेगा, सही आदमी आवेगा, सही काम करेगा, सही रूपरेखा में चलेगा, सबके बारे में सोचेगा और किसी का शोषण नहीं करेगा। ये कोई बात नहीं हुई। अगर योगी जी आते हैं 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे, अगर संगीत सोम को टिकट नहीं होगा फिर आप विरोध करना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करेंगे आप विरोध? समाज की वजह से है ना। अरे भैया वे शोषण ही नहीं करेंगे। शोषण क्यों नहीं करने के? जब ऊपर से टिकट आ रहे हैं, सारे लोकसभा में टिकट बट रहे, यूपी के बाबा है वो, उनसे पूछ के तो टिकट ना 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 ना, शोषण तो अमित शाह कर रहा है, गुजराती जो यहाँ जिला जो जितने भी बड़े अधिकारी हैं, जितनी बड़ी कंपनी है, जितने भी सारे काम गुजरातियों को ठेका दे रखा। कौन कर रहा, कौन चला रहा इस पार्टी को? अमित शाह चला रहा, उसका पेट नहीं भर रहा। भैया कैमरा हटा लो। ताऊ जब आप वोट नहीं देने के योगी जी को फिर कैसे बना देंगे? यार कैसे टिकट देने के? योगी जी तो मुख्यमंत्री बना हुआ है। योगी जी मुख्यमंत्री बना हुआ है। योगी जी जो है सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले,
उन्हें खाली छतरियों की वोट से थोड़े मुख्यमंत्री बनेंगे वे मुख्यमंत्री सबका साथ सबका विकास से बनेंगे।